Good morning everyone. Today we will discuss regions of root. Actually it is a part of chapter 5 morphology of flowering plant. ठीक है, रीजन्स ऑफ रूट जो है आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। रूट के अंदर कितने रीजन्स होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है। देखो, टैप रूट सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो मेन वी विल से दैट इट इज़ अ प्राइमरी रूट। ये क्या है? प्राइमरी रूट है जो एंकर करती है, जो प्लांट को खड़ा करती है सीधा, और फिर उससे सेकेंडरी ब्रांचेस जो है वो निकलने लग जाती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द एपिकल टिप। हम कोई भी स्टेम का देखें या रूट का देखें, जो ऊपर वाला आगे वाला पॉइंटेड टिप जो होता है उसे हम एपिकल टिप बोलते हैं। अब इसको जाना कहाँ है? सॉइल के अंदर इसको एंट्री करनी है। जितना डेप्थ में होगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब देखो, टिप जो है ये एपिकल टिप है और सॉइल के पार्टिकल हार्श होते हैं, है ना, हार्ड होते हैं। तो फ्रिक्शन जो है उसके इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो फ्रिक्शन अगर इंक्रीज हो गया मींस बहुत ही हार्डनिंग पार्टिकल्स जो है, हार्डर पार्टिकल्स जो है वो आपस में इसके टकराएंगी। तो इस एपिकल पोर्शन के डैमेज होने के चांसेस जितने होंगे उतने बढ़ जाएंगे। तो अब इसके लिए क्या करें, कैसे करें? तो इस एपिकल के पास इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक कैप प्रेजेंट होती है। दिस इज नोन एज रूट कैप। इसे हम रूट कैप के नाम से जानते हैं। क्या करती है ये रूट कैप? का फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ एपिकल टिप ऑफ रूट, और वी कैन से यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम भी प्रेजेंट होता है। मेरिस्टेम क्या होता है? इट इज़ अ डिवाइडिंग टिश्यू जो सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है, तो वो यहीं पे प्रेजेंट होता है। देन हम कह रहे हैं यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम होता है, तो वही इसको ग्रो करवाएगा, टिप को वही लॉन्ग जो है करता रहेगा। तो यहाँ पे देर आर वेरी बेबी जुवेनाइल सेल्स प्रेजेंट होती है, छोटी छोटी सी ये जुवेनाइल सेल्स है सारी, जो क्या करेगी? सेल डिवीजन करती है। ठीक है, तो ये इतना टिप जो है, इतना रीजन जो है, दिस मच रीजन इज नोन एज रीजन ऑफ मेरिस्टेम। रीजन ऑफ मेरिस्टेम और सेल डिवीजन, रीजन ऑफ और सेल डिवीजन। क्या काम है इसका? यहाँ पे लिख देते हैं हम। क्या फंक्शन है? सेल डिवीजन जोन का क्या फंक्शन है? सेल डिवीजन करवाना। सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन करवाते रहेंगे, जितना हो सकता है उतना सेल डिवीजन करवाते। देन अब ये बेबी सेल्स है, आई मीन बेबी सेल्स के लिए, टाइनी सेल्स के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? जुवेनाइल सेल्स। दीज आर जुवेनाइल सेल्स। तो इन जुवेनाइल सेल्स को अब बड़ा होना है, थोड़ा सा साइज में अपने आप को ये बड़ा करना स्टार्ट कर देंगी। ये बड़ी होंगी सेल्स, है ना। तो ये इतना जो रीजन है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे हम बोलते हैं रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन। सेल इलोंगेट हो रही है ना, साइज में बड़ी हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि सेल इलोंगेशन जोन का फंक्शन क्या है, या वहां क्या होता है?
क्या फंक्शन है सेल इलोंगेशन जोन का? ग्रोथ करवाना। सेल इलोंगेट हो रही है, ग्रोथ हो रही है अंदर। देन आफ्टर दैट यहाँ तो ये सिर्फ बड़ी होने लगी, जब पूरी की पूरी मेच्योर हो जाएगी तो ये मैचुरेशन, और आपको साइज के अंदर ये बड़ी नज़र आने लग जाएंगी। ये बड़ी होंगी, ठीक है। और आपको डिफरेंशिएशन देखने को मिल रहा है, तो इस रीजन को हम बोलते हैं रीजन ऑफ मैचुरेशन। रीजन ऑफ मैचुरेशन, यहाँ पे सेल्स क्या होंगे, ये फुल्ली मेच्योर है, तो हम तीसरा लिख देते हैं सेल मैचुरेशन जोन। देखो इसका फंक्शन थोड़ा डिफरेंट है, मेच्योर सेल है ना, तो अब ये मेन जो है फंक्शन करना स्टार्ट करेगी। इनके जो मेन फंक्शन है वो अब स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि पूरी बड़ी हो चुकी है। अब प्लांट जो है इनको काम मिलेगा। ये क्या करती है, इस तरीके से छोटे छोटे एपिडर्मल हेयर्स को ग्रो कर देती है। हर सेल से एपिडर्मल हेयर्स जो है वो निकलते हैं, ठीक है। अब मैं पूरा तो इतना बना के आपको बता नहीं पाऊंगी, बट हाँ ये जो है हेयर्स निकलने लग जाते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज रूट हेयर। इन्हें क्या बोलेंगे, रूट हेयर। और अब मैचुरेशन जोन का फंक्शन आता है कि रूट हेयर क्या करते हैं, मेन एब्जॉर्प्शन करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर एसेंशियल एलिमेंट्स, इन सब का एब्जॉर्प्शन रूट हेयर करती, ना कि ये रूट टिप करती। एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, रूट हेयर से। इतने जोन का कोई फंक्शन नहीं है सेल डिवीजन और ग्रोथ के अलावा, उसका तो काम है रूट को ग्रो करवाना, एब्जॉर्प्शन थ्रू रूट हेयर। तो मैचुरेशन जोन का फंक्शन क्या हो गया, रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन। तो ये होते हैं रीजंस ऑफ रूट, ठीक है। इज इट क्लियर एवरीवन? देख लो, कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ लो, और क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर बेटा लिख भी लिया करो, साथ साथ में नोट्स के नोट्स बनेंगे, फिर घर जाके बीच का है ना, घर जाके फिर बनाओगे। मैम एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना वापस। क्या? थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना एक बार वापस से। सी दिस इज द रूट टिप, ठीक है, ये है रूट टिप। रूट टिप इज प्रोटेक्टेड बाय रूट कैप for the protection of apical meristem, and in apical meristem there is a small juvenile cell which will help in the cell division. That's why there is necessary that plant should have to protect root tip. Now the cell division, the zone of cell division is because of there are some meristematic tiny cells are present. That's why it is known as region of meristem or zone of cell division. Then these cells will go into the maturation, into the growth phase. वो अपनी साइज के अंदर जो है बढ़ना शुरू कर देती है। ग्रोथ फेज में जैसे ही वो एंटर करती है तो आप देखिए साइज में डिफरेंस नज़र आ रहा है। दिस ग्रोथ फेज जोन और रीजन is known as region of elongation, ठीक है, after cell division zone. And when the cell get fully elongated or fully developed, they will convert into mature cell, and now root will help the mature cell. Root takes help the mature cell for the absorption of water as well as mineral and other essential elements, उन सब की हेल्प लेती है। तो आप देख सकते हो
कि रीजन ऑफ इलोंगेशन के बाद रीजन ऑफ मैचुरेशन है या मैचुरेशन जोन प्रेजेंट होता है जहाँ पे रूट हेयर्स होती है, ठीक है। और ये रूट हेयर्स एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, ठीक है। आ गया समझ में? बढ़े आगे? यस मैम। ठीक है। अब देखो, मैंने ये एक टॉपिक रह गया था आपका, तो मैंने ये कंप्लीट करवा दिया अपनी तरफ से। चैप्टर 5 जो है वो कंप्लीट है ना। 1 मिनट।